सारा और उसका बागीचा। सारा एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। वो रोज़ाना सुबह सवेरे बागीचे की सैर के लिए आती है। सारा इस बार अकेली नहीं आई बल्कि अपने साथ अपनी दोस्त को भी लेकर आई है बागीचे की सैर के लिए। बागीचे में सेब का फल लगा हुआ है और बागीचे में रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। सारा और उसकी दोस्त बागीचे की सैर करके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सारा और उसका दोस्त सेब का फल खा रहे होते हैं कि सारा की नज़र अचानक बागीचे की ज़मीन पर पड़े हुए सेब के बीज पर जाती है। सारा वो सेब का बीज उठा लेती है। सारा की दोस्त सारा से कहती है, सारा तुम इस बीज का क्या करोगी? सारा कहती है, मैं इससे पौधा उगाऊंगी, सेब का पौधा। सारा की दोस्त कहती है, मगर हम ये पौधा कैसे उगाएंगे? सारा कहती है, पहले हम बागीचे की मज़ीद सैर कर लें, फिर मैं घर जाकर मिट्टी के अंदर इस बीज को डालूंगी। सारा और उसकी दोस्त मिलकर बागीचे की जब सैर कर लेते हैं तो दोनों घर जाकर गमले की मिट्टी के अंदर सेब का बीज डाल देते हैं और ऊपर मिट्टी की तह हमवार करने लगते हैं। सारा अपनी दोस्त से कहती है, देखना, अब मैंने ये बीज बो दिया है, अब ये पौधा बड़ा हो जाएगा। सारा की दोस्त बोलती है, अच्छा, इस तरह पौधे में बीज डालने से क्या पौधा बड़ा हो जाता है? सारा ने कहा, जी हाँ, हो जाता है। फिर सारा बीज डालने के बाद गमले को देखने लगती है कि अब ये गमला बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, मगर गमला बड़ा नहीं होता और सारा देखती रहती है। सारा सोचती है इसे भूख लगी है, वो दाल चावल रोटी गमले में डाल देती है। फिर अंडा डबल रोटी का एक स्लाइस फिर दूसरा स्लाइस भी डाल देती है, मगर पौधा बड़ा नहीं होता। सारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद इसे खाने में ये नहीं चाहिए, इसे चावल खाने होंगे। वो फ्रिज से चावल ला कर गमले को खिला देती है, मगर पौधा फिर भी बड़ा नहीं होता। वो गमले को देखती रहती है। वो कहती है, मैंने इसको अंडा डबल रोटी डाला, मैंने इसको दाल चावल डाला, मगर ये फिर भी बड़ा नहीं हो रहा। फिर वो इसमें गाजर डालती है, फिर साथ ही पौधे को देखने लगती है कि शायद अब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, मगर पौधा बड़ा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो पौधे के अंदर गमले में आलू डालती है कि शायद इसे आलू की भूख लगी हो। फिर वो गमले में एक चिकन टिक्का डाल देती है, फिर 2 मज़ीद चिकन टिक्का डालती है, बैंगन डाल देती है कि शायद गमले को बैंगन और चिकन टिक्का की भूख लगी हो। फिर वो गमले में ब्रोस्ट डाल देती है कि शायद गमले को ब्रोस्ट खाने की तलब हो, मगर पौधा फिर भी नहीं उगता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो सोचती है, मैंने इससे चिकन टिक्का गाजर सब कुछ डाला, मगर ये बड़ा नहीं हो रहा। वो गुस्से में आकर उसे पौधे को खिड़की से बाहर फेंक देती है और अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती है और सोते हुए भी यही सोचती है कि मैंने इस पौधे को चिकन टिक्का बैंगन गाजर सब कुछ खिला दिया है। इसके अलावा मैंने इस पौधे को गाजर चिकन टिक्का भी खिलाया, मगर ये पौधा बड़ा नहीं हो रहा। अब मुझे इस पौधे की कोई ज़रूरत नहीं।
पौधा खिड़की से बाहर फेंकने के बाद सारा अपने बनी के साथ आराम से अपने बिस्तर पर सो जाती है। आसमान पर चंदा मामा आ चुके हैं और आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। सारा आरामदा नींद सो रही है कि बाहर आसमान पर काले बादलों के आपस में टकराने से ज़ोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही होती हैं और माहौल में ठंड में इजाफ़ा हो चुका होता है। तमाम चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं ताकि वो बारिश में भीग ना जाएं। मगर सारा खामोशी से अपने बिस्तर पर अपने बनी के साथ सो रही होती है। जब सुबह होती है और सूरज चाचा आ जाते हैं और चांद मामा जा चुके होते हैं, सारा उठती है और जब उसे पता चलता है कि रात में बारिश हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी बनी को बिस्तर के किनारे पर रखती है और बहुत ज़्यादा पुरजोश होती है कि वो बाहर जाके देखें कि बारिश ने क्या क्या बदलाव लाया है। वो उठती है और उठकर तैयार होती है। तैयार होने के बाद जैसे ही वो बाहर जाने का इरादा करती है तो उसकी अम्मी उससे कहती हैं कि सारा नाश्ता कर लो, मगर सारा कहती है अभी वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगी। सारा जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आसमान ने सारा माहौल बदल दिया होता है। पौधे बड़े हो चुके होते हैं, दरख्त तनावर होते हैं, हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। सारा को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। सारा अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अचानक सारा की नज़र अपने उस गमले में पड़ती है जिसे सारा ने रात खिड़की से बाहर फेंक दिया था। रात को जब बारिश होती है तो पौधा बड़ा हो चुका होता है। सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो समझ गई है कि पौधे को बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बारिश होने की वजह से जब सेब का पौधा बड़ा हो चुका होता है तो उस पर एक लाल रंग का सेब भी होता है जिसे देखकर सारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सारा अब इस सेब के पौधे को उठाकर अपने घर वापस लेकर जाना चाहती है ताकि वो अपने दोस्तों और अपने वालिदैन को बता सके कि किस तरह उसने ये पौधा उगाया है। वो पौधे के हरे पत्तों को देखकर और उस पर लगा फल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे मिल चुका है। वो सेब के पौधे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब उसे समझ आ गया है कि पौधे को बड़ा होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बारिश की वजह से वो समझ चुकी है कि पानी पौधे के बढ़ने के लिए ज़रूरी है। वो उस पौधे को उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वो उस पौधे को अपने घर की छत पर रखना चाहती है और चाहती है कि अब वो मज़ीद भी इस तरह के पौधे उगाए। वो इस पौधे को अपनी छत पर ले जाकर रख देती है और अब वो एक और छोटा सा नन्हा सा सेब का पौधा उगाती है। जब वो उसमें सेब का बीज डालती है तब उसके ऊपर निकला है एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद और लाल कलर का फूल जिससे उसको मिला है एक छोटा सा सेब। और उसके पुराने सेब के पौधे पर भी 2 सेब लग चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी अम्मी से कहती है अम्मी देखें किस तरह ये पौधा उगाया है। उसकी अम्मी उसे शाबाशी देती हैं और अब सारा ने सोच लिया है कि वो इसी तरह के मज़ीद पौधे और भी उगाएगी। वो बहुत ज़्यादा पुरइत्मीनान है क्योंकि अब उससे पौधे उगाने का सही तरीका मालूम हो चुका है। अब सारा बहुत ही समझदार हो चुकी है।
सारा ने अपने बाकी दोस्तों को ये बताया कि आखिर किस तरह उसका ये सेब का पौधा उगा है।